मोहब्बत मुझे इन जवानों से है, मोहब्बत मुझे इन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमन। अब कमन डालने की जहाँ तक बात होती है तो वो उम्र के किसी हिस्से में भी डाली जा सकती है। तो आज जो हमारे स्टूडियो में एक बहुत अहम शख्सियत, बहुत खूबसूरत शख्सियत मैं कहूँगी, और आप यकीनन जान लेंगे जब मैं कहूँगी कि बड़ा शायर छोटा आदमी। फिल्म से लेकर बहुत सारे ऐसे काम जो हमारे टोरंटो के सारे लोगों को पता है कि कितने काम उन्होंने किए, टॉक शो, टीवी प्रोग्राम, और ये कि अब वक्तन फ़वक्तन तमाम महफिल में वो बहुत एक्टिव नज़र आते हैं। और ये कि मेज़बानी भी की इन्होंने, टॉक शो भी किया है, और इतना कुछ करने के बावजूद भी फिर मैं ये कहूँगी कि आपके आगे के क्या इरादे हैं। आज हमारे स्टूडियो में बहुत खूबसूरत शख्सियत असफर ताहिर साहब मौजूद हैं, मैं इनको खुश आमदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू। क्या हाल चाल है भाई? थैंक यू, बहुत खैरियत जी, सब ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आपने आप आए, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत दिनों से आपके पीछे लगी हुई थी मैं। जी हाँ, बस वो काफी अरसा हो गया था। नहीं, वो आपका मुझे पता कि बड़ा शायर छोटा आदमी ये फिल्म जब से आई है ना तो आप बहुत बड़े आदमी हो गए। नहीं, मैं कोई ऐसा नहीं जी, मैं जो छोटा था ऐसी बात कर रही हैं, आपने बहुत इंकिसारी है, आप बहुत अच्छी शख्सियत है आपकी, बहुत खूबसूरत शख्सियत है। वक्तन फ़वक्तन मुलाकात होती रहती है टोरंटो के तमाम प्रोग्राम, जो अदबी प्रोग्राम होते हैं हमारे, तो उसमें। और जनाब, तो ये आपकी तरफ आती हूँ, और ये कि आपने इतने काम किए सर, टॉक शो भी किया, मेज़बानी भी की, अदाकारी भी किया, और ये कि फिल्म में भी काम किया। टोरंटो में मैं समझती हूँ कि फिल्मों में काम करना ज़रा मुश्किल है बनिस्बत पाकिस्तान के। यहाँ पे थोड़ा हिम्मत कम करते हैं लोग, और इस तरफ आने में, इस फील्ड में आने में। जी, यहाँ आपको कैसा तजुर्बा था? यहाँ पे काफी हार्ड है जी, यहाँ पे हार्ड है ना, काफी टफ है यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट इनके एक तो या प्रॉपर सिस्टम्स इन्होंने बनाए हुए हैं। कुछ थोड़ी सी आप कह रहे हैं कि कुछ हर्डल्स भी हैं इसमें काफी। हाँ। और बट ये है कि वंस यू गेट इनटू इट फिर वो सिचुएशन डिफरेंट है। बिकॉज मैं जब आया था कनाडा जी, तो उस वक्त मैं आई वाज मेनली इन्वॉल्व इनटू डाउनटाउन में जो इंग्लिश थिएटर था। हाँ। मैं उसमें मैंने कुछ काफी अदाकारी के जौहर दिखाए आपने। जी हाँ, जब मैं आया तो फिर मैं देखा उस वक्त, आई एम टॉकिंग अबाउट 24-25 इयर्स अगो, तो उस वक्त इतनी एक्टिविटी यहाँ थी भी नहीं। जी। तो देन आई रियलाइज्ड कि जी ये कुछ इंडियन कम्युनिटी एक्टिव थी। वो हमेशा से एक्टिव रही है। दे आर वेरी, मैं कहूँगा कि हर फील्ड में वो अपने आप को बड़ा ऑर्गेनाइज करके वो ऑपरेट करते हैं। हम बिल्कुल ही बिखरे हुए हैं। हम तो कब समेट लेंगे अपने आप को सर? ये तो जी हालात आपको क्या लगता है? बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि प्रोग्राम तो बहुत हो रहे हैं, हमारे अदबी प्रोग्राम, बहुत महफिल है, ये मुशायरा, बुक लॉन्च, और कोई शोरा आते हैं, गेस्ट आते हैं बाहर से, तो हम उनको बड़े अच्छे से उनका प्रोग्राम करते हैं, एक शाम भी मनाते हैं, और जाने के बाद, गुजर जाने के बाद भी उनकी याद में काफी, हाँ, तो काफी एक्टिविटीज, काफी इवेंट्स वगैरह शुरू हो गए हैं। लेकिन मैं बात कर रहा था आपने परफॉर्मिंग आर्ट्स के हवाले से। जी हाँ, बिल्कुल। एक्टिंग में यहाँ प्रोडक्शंस में, ड्रामा फिल्म्स में कोई लोग इतने आगे आए नहीं। कुछ लोग असल में देखिए नहीं, हर काम करने के लिए पैसा चाहिए 100%। अब फाइनेंसिस की एक यहाँ पे इशू है। अब लोग बातें, यहाँ मैं अपनी बात करता हूँ, काफी मेरे हैं, अरे सर बनाए ना सर, हम आपके साथ हैं, कितने पैसे चाहिए, हम डाल देंगे, ये कर दें। जब आप पूरा प्रोजेक्ट जब तैयार करते हैं तो यहाँ तो उनके पैसे कहीं फंस गए होते हैं, यहाँ वो परेशान होते हैं, या कहीं और फंस गए होते हैं, तो वो चीजें सारी भी डिस्टर्ब हो जाती हैं। बिल्कुल। तो यह है कि दूसरी कम्युनिटीज के लोग जो हैं वो एक दूसरे को बड़ा हेल्प करते हैं, बड़ा पैटर्नाइज करते हैं। जी, मिलजुल के वो आपके सारी बात से बहुत मुतफिक हैं, बहुत एग्री हैं कि ये मैं देखती हूँ कि जो आपने बताया अभी के दूसरी कम्युनिटी के लोग बहुत एक्टिव हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। बिल्कुल। अगर हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं और अगर आप चाहें कि कोई मुझे स्पॉन्सर भी मिल जाए ना, और ऐसा नहीं है कि नहीं है, लोग हैं, है ना, आप वो आपकी हेल्प भी कर सकते हैं या हमारी हेल्प भी कर सकते हैं। लेकिन उस मामले में जहाँ तक आगे बढ़ने की बात होती है तो वो फिर एकदम से छिप करके, मुंह छिपा करके बैठ जाते हैं। ये साथ नहीं देते हैं लोग हमारे। बल्कि आपको एक ऐसे ही बात निकली तो मैं बिल्कुल बहुत दूर तक जाए। बड़े अच्छे दोस्त हैं और बड़ा उनका नाम है यहाँ कम्युनिटी में, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे। हाँ, नाम मत लीजिएगा वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जी, और काफी ही इज वेल टू डू, उनका बिजनेस वगैरह काफी
ठीक ठाक है। हाँ। तो उनसे ऐसे मेरी उनसे एक दफा बात हुई, तो मैंने कहा ये हमारा प्लान बन रहा है। मुझे कह रहे हैं यार क्या आपको, मैं देख रहा था कोई प्रोडक्शन वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि मैं जाता रहता हूँ पाकिस्तान भी, तो वहाँ भी कुछ टीवी चैनल के साथ इन्वॉल्व है। हाँ, मैं करता रहता हूँ काम वाम, कोई रोल मिल गया आ गया। तो उनका जी मैं देख रहा हूँ आप काफ़ी कराची जाते रहते हैं, काम वाम में आपकी और भी 2 प्रोडक्शन देखी हैं, तो क्या मैं कह हम प्लान कर रहे हैं एक फिल्म, फीचर फिल्म, फुल लेंथ फीचर फिल्म बनाने का, और उसको हम यहाँ पे जो है उसको फिर ग्लोबली रिलीज की जाएगी, जिसमें हम वहाँ के भी एक्टर्स होंगे या लोकल एक्टर कैनेडियन भी होंगे, सब कुछ करें। अरे अरे यार मुझे भी उसमें इन्वॉल्व करें, मुझे भी इन्वॉल्व करें। मैंने कहा जी बिल्कुल, दैट वुड बी ग्रेट। हमें तो ज़ाहिर है हमें एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स चाहिए। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर वो होता है जी जो प्रोजेक्ट को फंड करता है जी। मैं कह रही वी लुकिंग फॉर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स, तो ऑब्वियसली फंड्स की हमेशा प्रॉब्लम रही है। वी वुड लव, और आपके लिए इतना मसला तो है, आपके लिए इतना मसला नहीं कहता जी आप मुझे बताएं इसका, मुझे प्रेजेंटेशन दें क्या प्रोजेक्ट है। खैर हमारे जो हमारे दोस्त हैं मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर, उनको मैं पूरी हमने एक तैयार करके ले गए। हाँ बताया। मुझे एक फंक्शन में मिले वो, मुझे कहते हैं असर साहब ये कितने का बन जाएगी फिल्म ये। मैं कहती ज़्यादा नहीं, 3 से 4 लाख डॉलर में बड़ी अच्छी फिल्म जो ग्लोबल रिलीज होती। बस मुझे तो किसी ने कहा मिलियंस डॉलर्स लगते हैं। अच्छा। मैं कहती मिलियंस लगते हैं लेकिन वो डिफरेंट लेवल है, बट एक अच्छी गुड क्वालिटी प्रोडक्शन जिसको आप विद गुड एक्टर्स, आपकी 300,000 4 से भी डिपेंड करता है इसमें। अरे फिर तो किसी को कहने की जरूरत नहीं, मैं अकेले काफी हूँ। अच्छा। मैंने कहा अच्छा सर, मैंने कहा दैट्स ग्रेट, अगर अकेले हैं तो फिर खैर जी प्रेजेंटेशन तो सब कुछ हुआ। तो जस्ट कर द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एंड पे आके जनाब हमने कहा चले, अरे नहीं यार मेरे वो पैसे वो दाएं बाएं। मैं कह रही हम एक सीरियल प्लान कर रहे हैं, 100,000 150,000, अभी चेक दे दूं आपको मैं। अच्छा। $1 लाख का भी चेक दे दूं, आप काम शुरू करें, मेरा भी एक रोल रखिएगा। मैं कह रही आपका भी रोल होगा उसमें। अच्छा जी, वो उसके बाद करते करते नहीं सर वो असल में चेंज हो गया प्लान, वो कुछ ही हो गया वो हो गया। तो सर चीजें जो है ना फिर वो बड़ी एक डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है। बेचारे आप भी उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं, बंदा इतना इंटरेस्ट शो कर रहा है, बार बार मीटिंग्स कर रहा है, तो ऑब्वियसली सीरियस यकीनन वो हेल्प करेगा इस चीज में। तो एट द 11th आवर आके लास्ट मिनट आके ना वो तो ऐसे काफी चीजें हो चुकी हैं, तो वो होती रहती है। आपने तो 3-4 लाख की बात की है, यहाँ तो 200 400 500 देने के लिए भी कोई तैयार नहीं होते। मुझे इस चीज का आइडिया है। बहरहाल तो हमारे ये सारी चीजें हैं जो ले दे के चल रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग वैसे भी हैं, और कुछ जुबानी कहानी सुनाने के लिए भी तैयार होते हैं कि हाँ ऐसे वैसे मैं नहीं कर सकता लेकिन तुम्हारे साथ हूँ। ये बहुत हो सर, मैं अभी नहीं लूंगा। अब काफी इस वक्त है जिन्होंने नए नए रेस्टोरेंट्स खोले हैं, रिजवे के ऊपर भरे हुए हैं, वो पीछे पड़े हुए खोले। जब लेके जाते हैं तो ओ सर कारोबार नहीं चल रहा सर, वो पैसे में फंस गए, स्टॉक में डाल दिए थे, वहां डूब गए। तो इस तरह की कहानी है सर, इसलिए ये कहानी बहुत आम सी कहानी है, कोई नई कहानी नहीं है। मैं यकीनन इन सब पे यकीन करती हूँ और देख भी रही हूँ जो कुछ हो रहा है हमारे इर्द गिर्द माशरे में। तो कि बस यही सारी चीजें हैं, अच्छे बुरे हर तरह की। सबसे पहले तो ये कि आपकी पैदाइश मलेशिया में पैदा हुई। जी मैं मलेशिया। तो कैसे? मेरे फादर जी यूज्ड टू वर्क फॉर यूनाइटेड नेशंस, UNDP में थे। जी जी जी। तो वहाँ वो पोस्टेड थे कोलंबो में, KL में। तो वहाँ मेरी पैदाइश हुई, तो फिर कुछ साल वहाँ रहे। जी जी। उसके बाद फिर वो पाकिस्तान आए। फिर तो कितने बड़े थे आप जब पाकिस्तान मूव हुए आप? मैं जब पाकिस्तान आया हूँ तो मैं आई वाज अबाउट आई थिंक 5-1 साल का था। अच्छा, छोटे थे। जी जी। उसके बाद फिर पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में कुछ अर्सा रहे। फिर वो तो चले गए। तालीम आपने कहाँ से हासिल की? इब्तिदाई तालीम आपकी कहाँ से? मेरी जी पाकिस्तान की है जी। पाकिस्तान से? लाहौर में सेटल हुए थे आके वाले साहब, तो लाहौर से गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मैंने ग्रेजुएशन की थी। फिर मैंने मास्टर्स किया था इकोनॉमिक्स में। अच्छा। फिर मैं बाहर चला गया था जी, आई वेंट टू लंदन। तो लंदन से मैंने पढ़ाई की, फिर मैं US चला गया, यूनाइटेड स्टेट्स से। फिर मैंने आई डिड माय मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद मैं फिर चला गया, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स मैंने ज्वाइन किया। लेकिन फिर उसके बाद मैं फिर पाकिस्तान आ गया, बिकॉज मेरी मदर जो थी ना वो बड़ी, बिकॉज मैं आई वाज द यंगेस्ट इन द फैमिली। अच्छा। वो नहीं चाहती थी कि मैं बाहर जाऊं। तो बस पढ़ लिया, बस वापस आओ, बल्कि बीच में से कई दफा मुझे उन्होंने बुलवा लिया। फिर उसके बाद फिर मैं 2-3 साल के बाद फिर गया अमेरिका। फिर वहां से एक और मास्टर्स की मैंने। अच्छा। हॉस्पिटैलिटी होटल मैनेजमेंट में। अच्छा। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है बस वापस आना है, बाहर सेटल नहीं होना, तुम्हें किस चीज की कमी है। तो बस फिर मैं वापस ही आया। फिर आगे फिर मैं शोबिज में इन्वॉल्व हो गया। अच्छा। लेट 80s अर्ली 90s की बात है, लेट 80s। उस वक्त अपने कैरियर का आपने आगाज किया? जी हाँ। मैं नहीं, आपने बताया कि ये सिलसिला तो आपको पाकिस्तान से शुरू हो चुका था, वहाँ पे इन्वॉल्व थे इन सब चीजों में। तो ये एक्टिंग का शौक
बचपन से था? ये बचपन वाला मैं जी इनफैक्ट मैं थोड़ा जिक्र बचपन में था या बचपन से शुरू हुआ? बस वो एक होता ही है। आई वाज वेरी यंग, आई वाज स्टडिंग, तो एक हमारे फैमिली फ्रेंड्स थे, नहीं, एक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बड़े पुराने, आई डोंट नो कुछ लोगों को अब शायद याद भी ना हो, एक एक्टर हुआ करते थे, नेगेटिव रोल्स करते थे, हनीफ साहब। अच्छा। अब ये पुरानी बात है, मैं भी बहुत, आई वाज वेरी यंग। तो हनीफ साहब एक दफा कहीं घर पर आए, उनसे मुलाकात हुई। आई वाज वेरी यंग, मैं तो पढ़ रहा था उस वक्त। तो कहते हैं कि यार आप एक्टिंग में क्यों नहीं आते, आप बड़े ये वो। मैं कहा जी बस सोच रहे हैं, करते हैं। नहीं, उन्होंने मेरी एक वीडियो बनाई। अच्छा। डेमो टेप कहते हैं जिसे। ओह अच्छा। उन्होंने बना के उन्होंने कहा कि मैं आपको करते हैं इसके बदले। वो उन्होंने दिखाई, एक होते थे प्रोड्यूसर डायरेक्टर नजरुल इस्लाम साहब। अच्छा, नजरुल इस्लाम, हाँ। नजरुल इस्लाम साहब को उन्होंने दिखाई। अच्छा। तो अब ये मैं अर्ली 80s की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा यार बिल्कुल हम एक फिल्म बना रहे हैं, तो ये लड़का हमें चाहिए। हीरो के लिए। हीरो के लिए यंग लड़का है और ये ठीक है, इसी एज ग्रुप में चाहिए हमें। उन्होंने मुझे कहा जी चलें जी, नजरुल इस्लाम साहब बुला रहे हैं। खैर वहाँ पे मैं गया, मुलाकात हुई। उन्होंने कहा ठीक है नौजवान लड़का है, इसको हम कास्ट करते हैं। बिकॉज इंडस्ट्री में हमेशा एक्टर्स की प्रॉब्लम रही है, और ज़ाहिर है ऑल लुक फॉर न्यू फेसेस, नए चेहरों को ज्यादा तरजीह देते हैं। मैं उस वक्त एक लड़का था। तो उन्होंने कहा जी, तो उनकी फिल्म थी पलकों की छांव में। अच्छा। तो उसके लिए उन्होंने मुझे कास्ट किया जी। अच्छा। और मैंने कहा जी ठीक है। अच्छा, वो ज़ाहिर है ये नहीं कि आज आपके साथ चीज़ डन हुई है तो कल शूटिंग शुरू हो जाएगी, नहीं, टाइम लगता है, टेक्स टाइम, सारी चीज़ें अरेंज करनी होती हैं, काफ़ी कुछ टाइम, तो उसमें काफ़ी कुछ टाइम लग गया। इन द मीन टाइम मेरा लंदन इंग्लैंड में एडमिशन हो गया। तो मैं वहाँ पढ़ने चला गया। ओ, बीच में रह गए सब। हाँ, मैं वहाँ पहुंचा ही हूँ तो जनाब की कॉल कि भाई आप कहाँ चले गए हैं, वो शूटिंग शुरू होने वाली है, तो आप कहाँ है? मैं कह जी मैं तो काफी अच्छा वेट किया। तो मैंने कहा आई डोंट नो कितना प्रोजेक्ट है, मेरा एडमिशन यहाँ हो चुका हुआ था, मेरी टर्म स्टार्ट होने वाली थी, तो मैं यहाँ आ गया हूँ। तो वो बड़े थोड़े से अपसेट हुए। फिर वो मेरी जगह फैसल एक एक्टर है, उनको फिर कास्ट किया उसके लिए, रोल के लिए। तो उसके बाद फिर चलता रहा, फिर मैं पढ़ के वापस आया। तो बस ऐसे ही मैं, तो फिर वापस पाकिस्तान गए आप? जी, मैं वापस पाकिस्तान गया। अच्छा। तो वो फिर एक दफ़ा बैठे हुए थे वहाँ पर, तो हमारे बड़े भाई बने हुए थे मेरे, जनरल मैनेजर पीटीवी होते थे, रफीक बड़ाई साहब। अच्छा। तो फिर बड़ाई ने मुझे कहा यार तू बड़ा हीरो टाइप लगता है, उनका स्टाइल बड़ा उस टाइप, ओ बड़ा हीरो टाइप तू लगता है यार, तू एक्टिंग नहीं करता, तू एक्टिंग कराते हैं उसे। मैं कहा काफ़ी दफ़ा अपॉर्चुनिटी उनको बताई मैंने, ये काफ़ी साल पहले ये हुआ था। और नहीं, उन्होंने एक ना डायरेक्टर थे, उनको बुलाया। उन्होंने कहा कोई क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा मैं एक सीरीज कर रहा हूँ फैसला के नाम से। उन्होंने कहा देखो इसको। उन्होंने कहा एक सेठ का रोल है, रोल वो जरा एल्डरली रोल है, एजेड रोल है, लेकिन लगता ही ये सेठ ही है। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं जरा तो उन्होंने कहा कोई नहीं, हम उनको गेटअप कर लेंगे, व्हाइटनर शर्ट लगा के बाल बाल कर लेंगे, तो उनको सेठ बना देंगे। सही। तो मैं, वो तो मेरी फर्स्ट एक उसमें मैंने काम किया। अच्छी कास्ट थी उसमें। वहां से एक्सपीरियंस शुरू, वहां से काम मेरा शुरू हुआ जी। उसमें नबील थे, रेहाना सिद्दीकी थी, ख़याम सरहदी थे। अच्छी कास्ट थी सारी, अच्छे सब बड़े अदाकार। हाँ, तो उसमें मैंने फिर स्टार्ट किया। उसके बाद वंस यू आर इन, फिर वो काम चल शुरू हो जाता है। तो ये वहां से फिर कनाडा का सफर कैसे, कब से शुरू हुआ? फिर यहाँ आने के बाद में आपका ये जो सब सिलसिले आपने टॉक शो भी किए? कनाडा का तो बस ऐसे ही कुछ जहन में नहीं था मेरे। गैर इरादी तौर पे सारी चीजें होती चली। आया भी वैसे 2-3 साल की था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं सिर्फ पासपोर्ट लेने आया था यहाँ। मेरा कोई लंबा प्लान नहीं था। लेकिन वो बस ऐसे ही कुछ काम चलता गया, जा रहे हैं, अच्छा निकल रहे हैं। तो काफी प्रोडक्शंस वगैरह भी, बल्कि 2 सीरियल्स चल रहे थे उस वक्त, जो कि आधे शूट हुए थे। तो मैं कुछ ब्रेक आई, तो मैं कहा मैं वो 4-5 महीने के लिए जा रहा हूँ कनाडा, लैंडिंग करनी है। मैंने जाकर, उस जमाने में वो लैंडिंग डॉक्यूमेंट होते थे इतने लंबे। ठीक है जी। तो वो अब तो वो स्टैम्प लगती है। तो वो मैंने कहा लैंडिंग डॉक्यूमेंट, वो आया तो मैंने, वो भी एक्सपायर होने वाला था। उसकी 9 months होती है वैलिडिटी फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस या डेट ऑफ मेडिकल, समथिंग लाइक दैट। तो वो मेरे 9 months कंप्लीट हो रहे थे। अच्छा। तो मैंने कहा इससे पहले ये एक्सपायर हो जाए, तो मैं एक जाके एंट्री करवाऊँ, लैंडिंग करवा के अपना। तो मैं सिर्फ उसके लिए आया था, 4-1 महीने के लिए। बस वो पर ऐसे फंसे, फिर वो सिलसिला चलता रहा। तो फैमिली आपके साथ थी?
फैमिली मेरी बाद में आई थी जी। अच्छा। आया नहीं तकरीबन 1.5-2 महीने के बाद। अच्छा, पहले जाके बल मैं सेटलमेंट कर लूँ क्या है। अच्छा। घर भर लिया, सब कुछ किया, सब कुछ सेट करके उनको कहा जी अब आ जाइए। अच्छा। तो आप यहाँ रहिए तो मैं अब जा रहा हूँ। हाँ, हाँ। लेकिन वो जाना करते। हाँ, हाँ। ये आपके जहन में जो अब आप ये राइटर कौन थे? बड़ा शायर, छोटा आदमी, और ये फिल्म बनाई थी हमने यहाँ पे। हाँ, उसके बारे में बताइए आप जी। क्योंकि ये फिल्म मैंने आपकी देखी है इत्तेफाक से। उस वक्त मैं आपको जानती नहीं थी। ये एल्बियन सिनेमा में रिलीज हुई थी जी। नहीं, मैंने यहाँ कनाडा में देखी जी। कनाडा में एल्बियन सिनेमा टोरंटो में जो एटोबिको में। हाँ, आई थिंक मेरे ख्याल में वही है। सही, बिल्कुल। आप आए थे? मुझे याद है। बिल्कुल शहजीने के साथ में। जी। तो ये वहां पर हमने रिलीज की थी जी। इसके राइटर थे जी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं जावेद दानिश साहब। अच्छा, जावेद दानिश राइटर है। जी। अच्छा, इस फिल्म में रंगमंच कनाडा के वो तो बड़े अच्छे शायर भी हैं। जी, शायर भी हैं। बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। तो ये इट वाज रिटन बाय जावेद दानिश साहब और इसको डायरेक्ट किया था आसिफ रशीद साहब ने। आसिफ रशीद पीटीवी इस्लामाबाद में काम किया, डायरेक्टर प्रोड्यूसर। तो वो हमने इसको किया था। बड़ी अच्छी वो फिल्म गई और बड़ा अच्छा उसका रिस्पॉन्स था। हमारा प्लान था इसको और भी जगह रिलीज करेंगे, लेकिन somehow the other कुछ अभी उस पर हो नहीं सका। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था जी वो। आई थिंक जी आपके यहाँ पसंद किया लोगों ने। जी हाँ, बहुत पसंद किया। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ है कि बहुत सारे लोग इस फिल्म में आने की कोशिश करते रहे, कुछ फिल्में बनी भी हैं। जी, हम तो पायनियर थे इस काम में, मैं तो ये कहूँगा। जी, बिल्कुल। उससे पहले किसी ने यहाँ पे ऐसी प्रोडक्शन नहीं की। स्टेज ड्रामे होते थे। हाँ, स्टेज ड्रामे काफी किए मैंने यहाँ पे। हाँ। एक तो फिल्म जो है प्रॉपर आपने यहाँ पे बनाई। हाँ, तो उसके बाद फिर क्या इरादा है कि कोई और फिल्म हम कर रहे हैं जी? काफी इस वक्त काम इस पे हो रहा है। हमें एक सिटकॉम शूट हमने किया हुआ है। अच्छा। उसका नाम है जी मैड इन कनाडा। ओह, मैड इन कनाडा। हाँ जी। अच्छा। तो वो इसका क्या मकसद था? वो एक थी, वो सिटकॉम है, थोड़ा सा कॉमेडी टाइप। हाँ। तो वो भी पाकिस्तान के हमारे राइटर हैं जी, तावला अली, उनका लिखा हुआ ही है और आसिफ रशीद साहब ने डायरेक्ट किया उसको। तो वो उसकी हमने इनफैक्ट अभी हमारी कोई बात चल रही है कुछ टीवी चैनल्स के साथ पाकिस्तान में। तो हमने 4 एपिसोड्स उसकी शूट की हुई हैं जी। उसको अभी अपने होल्ड पे कर दिया है। ओह, अच्छा। तो हमारी वो हो जाए बात, किसी चैनल के साथ डील डन हो जाए, तो फिर रिमेनिंग एपिसोड जो है वो हम शूट करके फिर उनको फिर रिलीज वहाँ करेंगे जी वो। अच्छा। तो वो अभी थोड़ा सा उस पर टाइम लग रहा है। इनफैक्ट 2-3 चैनल से हमारी बात हो गई थी, लेकिन कोई टर्म्स कंडीशंस को इतनी फेवरेबल नहीं थी, हमें एक्सेप्टेबल नहीं थी, जिसकी वजह से ये डिले हो गया, वरना ये अब तक रिलीज हो जाना था। सही। आपने 1980 में अपने करियर का आगाज किया और उसके बाद ये सिलसिला वक्तन फक्तन जारी रहा। मैं काफी जी अब बड़ी बिजी एक्टर था, मैं काफी काम थे मेरे, तो 3 प्लेज एक वीक में चलते थे एक समय। अच्छा जी, ये भी हालात रहे। ये भी बताइएगा मुझे। वाह, बहुत। एक हफ्ते में 3 दिन आप मतलब आप बिजी रहे अपने काम जी हाँ, मैं काफी बिजी कुछ ना कुछ करते रहे। जी हाँ। फिर यहाँ पर भी आपने टीवी प्रोग्राम, थिएटर में भी कुछ किया सर? जी, थिएटर में भी किया, इंग्लिश थिएटर भी किया है मैंने यहाँ पे, पाकिस्तानी इंडियन थिएटर भी किया। थोड़े से अंग्रेज लगते हैं आप, आधे वो सब में आया तो वो सारा काम होता है डाउनटाउन में। मेन थिएटर जो है आपका डाउनटाउन में है। अगर आपको सही से आपका हुलिया थोड़ा सा उस टाइप से कर दिया जाए तो कोई यकीन नहीं करेगा, गोरे लगते हैं आप। गोरे लगते हैं। और जब आपने जिक्र किया कि अपने करियर का आगाज किया तो उस वक्त वाकई आप हीरो होंगे। माशाल्लाह, अल्लाह में आपको सलामत रखे। तो ये सारी चीजें, खूबियां तो आप में हैं। यहाँ पे आने के बाद में आपने टॉक शो में, टीवी में, सीरियल में, और ये कि बहुत सारे इनामात से आपको अवार्ड से भी नवाजा गया। जी। तो ये अपनी कम्युनिटी ने बड़ी आपके सराहा है इन सब चीजों को। नहीं, दैट्स वेरी काइंड ऑफ देम, जो भी हमारे दोस्त हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशंस हैं। हाँ। उसके अलावा पाकिस्तान से भी मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान से भी आई एम एन अवार्ड विनिंग एक्टर। गुड। उसमें मैं आपको बता दूं कि 1993 में एक सीरियल किया था जी, जर्द दोपहर। अच्छा, जर्द दोपहर। काफी वो मशहूर हुआ था। और बड़ा कंट्रोवर्शियल सीरियल था वो। वाह, अच्छा। उसको इट वाज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय शाहिद नदीम। अच्छा। शाहिद महमूद नदीम साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। वो डीएमडी भी रहे हैं पीटीवी के बाद में। ये उनका लिखा हुआ था और उनकी डायरेक्शन थी। अच्छा। इट वाज थोड़ा सा इसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट था। अच्छा। तो उसमें शुजात हाशमी जो थे, वो मलक मेहरबान बने थे, एक पॉलिटिकल फिगर थी। उनको पोर्ट्रे किया गया था। तो मैंने उसके साथ जी पुलिस ऑफिसर का रोल किया था, एसपी पुलिस का। अच्छा। तो वो उसमें काफी, तो वो उसमें मुझे अवार्ड मिला था जी, पाकिस्तान ग्रेजुएट अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर। अच्छा। 1993 में। अच्छा। फिर सेकंड अवार्ड मुझे मिला था जी 1998 में। एक सीरियल किया था हमने, अभी वक्त है।
अभी वक्त है जी। उसमें मैंने ब्यूरोक्रेट का रोल किया था और वो इट वाज रिटन बाय डॉक्टर अनवर सज्जाद एंड डायरेक्टेड बाय अयूब खावर। वाह। तो उसमें मुझे तो उसके अलावा खैर मिलते रहते हैं अवार्ड्स, काम काफी किया। ये तो बहुत आम सी बात मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे पूछते हैं जी आप अवार्ड विनिंग एक्टर हैं तो कौन से, तो इसलिए मैंने कहा बता दूं मैं ये 2 सीरियल्स थे जिसमें अवार्ड हुआ। उसके अलावा काफी मैंने टेलीफिल्म्स की। हाँ, टेलीफिल्म के बारे में बताइएगा, क्या टेलीफिल्म का सिलसिला था, कैसे वो टेलीफिल्म काफी में कैसे आए आप? टेलीफिल्म वो भी वहीं पे इनफैक्ट पीटीवी की या कुछ प्राइवेट थे कोलैबोरेशन के साथ वहाँ पे होती थी। और मेरी आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे बड़े काबिल और बहुत बड़े जो डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला जिनसे मैंने सीखा। आई एम अ पीटीवी ट्रेन्ड प्रोफेशनल एक्टर, पीटीवी से मैंने ट्रेनिंग ली हुई है और आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे मिस्टर ठाकुर साहब के साथ काम करने का मौका मिला। आपके यावर हयात साहब जो कि इंस्टीट्यूशन थे, ठीक है जी। फिर आपके इसके अलावा जो बड़े नाम थे वहाँ पे और उन सब के साथ काम करने का मौका मिला और उनसे बहुत सीखने का मौका मिला। और बकायदा वो आपको सिखाते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, पहले ऐसे ही होता था कि लोग सिखाते थे और वो के सीखने का ये अमल तो हमेशा से है। मैं छोटे से ब्रेक पे जाती हूँ, आप कहीं मत जाइएगा, वापस आती हूँ। मेरे साथ हैं बड़ी खूबसूरत सी शख्सियत असफर ताहिर साहब, उनसे बात हो रही है। जी जनाब, मैं दोबारा वापस आ गई हूँ। हमारे साथ हैं असफर ताहिर साहब, उनसे बहुत खूबसूरत बात हो रही है और मैं इनसे जानने की कोशिश कर रही हूँ इतने सारे गुर उनमें हैं और ये सारे गुर कैसे कब शुरू हुआ है, ये सारी चीज़ें। हाँ जी जनाब, मैं आपकी तरफ आती हूँ फिर। तो ये जनाब थिएटर, टीवी, टॉक शो और ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रही वक्तन फ़क्तन। आपने पाकिस्तान में भी और आपने एजुकेशन जैसे आपने बताया कि अमेरिका में भी आपने वहाँ से भी और फिर कनाडा आने के बाद में तो ये रोज़ी रोज़गार का जो सिलसिला है, तो फिर क्या किया आपने, ये बताइए। घर चलाने के लिए क्या किया, कोई बिजनेस, कोई जॉब? जी मेरा रियल एस्टेट का है जी। जी अब असल मौजू की तरफ आप आए हैं, रियल एस्टेट। मैंने आते साथ ही कहलवाना चाहती थी। मैं जब आया था जी मैं 2000 में आया था जी। तो आते साथ ही मुझे CIBC में, बिकॉज मेरा बैंकिंग बैकग्राउंड भी था, मैंने गवर्नमेंट में जॉब किया। आई वाज जनरल मैनेजर टूरिज्म पाकिस्तान। अच्छा जी जी, जॉब करना तो जरूरी है। तो वो फिर आया तो वहाँ पे CIBC, लेकिन CIBC अरे मैं वहाँ पे बड़े सीनियर लेवल पे था, VP एंड अबव लेवल पे इंटरनेशनल बैंक से मैंने काम किया हुआ था। लाहौर में? जी हाँ, नहीं लाहौर, कराची, दुबई, सारी जगह मैंने। अच्छा लाहौर, कराची में? कराची बहुत अर्सा रहा हूँ जी। अच्छा, कराची तो मेरा जी जी। तो यानी रियल एस्टेट से भी रहे, वापस था आप। तो ये रियल एस्टेट में ये कैसे ख्याल आ गया कि आप रियल एस्टेट के? मैं जब यहाँ पे आया था तो मैंने फिर रियलाइज किया कि बड़ी यहाँ पे बड़ी एंट्री लेवल पोजीशंस हैं सारी। तो फिर यहाँ तो मैं बैठ के बस लगा रहा हूँ। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, आई थिंक कुछ अपना करना पड़ेगा। तो मुझे फिर एक दोस्त है हमारे, उन्होंने मुझे आइडिया दी कि आप रियल एस्टेट का कर लीजिए, बिकॉज आपकी काफी सेल्स की काफी आपका एक्सपीरियंस है और लोग आपको जानते भी हैं, तो आप इसमें। तो फिर मैंने कर लिया। तो माशाल्लाह मुझे 23 इयर्स हो गए रियल एस्टेट करते हुए। अच्छा, फुल टाइम माशाल्लाह। तो ये थिएटर से आपने यहाँ पे, जो मैं समझती हूँ कि यहाँ पे पाकिस्तान में जैसे थिएटर और स्टेज शो वगैरह होते हैं, तो कनाडा में क्या ऐसे ही होते हैं? यहाँ पे फर्क है? आपको क्या लगा? जी फर्क आपने तो दोनों है, जगह काम किए सर, इसलिए फर्क तो है। पाकिस्तान में जी एक जमाने में जो थिएटर होता था बड़ा वो अच्छा और बड़ा एक सुलझा हुआ था, बड़ा सोबर। और जी हाँ, लाहौर आर्ट्स काउंसिल जो स्टार्ट हुआ लाहौर आर्ट्स काउंसिल जी। और बड़े अच्छे उसमें अदाकार, एजुकेटेड, पढ़े लिखे और बड़े एक अच्छे टॉपिक्स को लेके वो चलते थे। उसके बाद जब से कमर्शलाइजेशन जब उसमें आई है और फिर ये हालात खराब हुए, तो वो एक वो आई थिंक वो फैमिलीज के देखने वाला थिएटर नहीं रहा। जो वहाँ पे ऐसा क्यों था? माहौल चेंज हो गया, माहौल चेंज हो गया, माशरती माहौल असरअंदाज हुआ उन पे, कमर्शलाइजेशन आ गई, पैसे बनाए या मीडिया और जो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गई असल में। कोई हमारी वहाँ पे कौम की, या कौम तो मैं नहीं कहूँगा, एक हर्ड ऑफ पीपल है, एक जनरेशन जो हमारी आई बाद में, उनकी किसी की सही तरबियत नहीं की गई। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो पॉलिटिशियंस जो हैं जी, वो अपनी एक्स तो ग्राइंड करते रहे, लेकिन उन्होंने कौम और लोगों के बारे में नहीं सोचा। और वो बिल्कुल ही एक बिगड़ी हुई बहुत ज्यादा, और दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ, बिगड़ते जा रहे हैं, दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। वो फिर जा रहे हैं इस तरह की चीजों में, फिर इन्वॉल्व हो गए। और वो फिर सारी चीजें वैसी बनती रही।
जी हाँ, आपको पता है कि एक वक्त होता था कि ये हम घरों में बैठ करके पूरी फैमिली के साथ ड्रामे देखते थे या अच्छी फिल्में जो सबक आमोज होती थी, उसमें कुछ इस्लाही बातें होती थी, ठीक है, और वो ऐसी चीजें होती थी जिससे हम कुछ सीखते थे, हाँ। लेकिन अब हम जो जिस माशरे में रह रहे हैं और जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें आप भी रह रहे हैं, तो वो चीज अब ऐसा नहीं है कि हम अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ करके कोई फिल्म या ड्रामा देखें। ऐसा होना कि एक अच्छी स्टोरी हो, फैमिली कॉमेडी हो, हाँ, सबक आमोज लच्चरपन उसमें ना हो। हाँ हाँ, वहां पर अब चीजें बहुत आ गई हैं। आप देखिए, अब अक्सर ये लोग सोशल मीडिया पे भी कोई ऐसे क्लिप भेज देते हैं। हाँ हाँ, आई मीन बिल्कुल ही एक बड़ा एक शर्म आती है देख के कि यार लोगों के, देखिए मीडिया ठीक है इन सब चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, मैं कहती हूँ कि सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन ये लोग जो ये करते हैं कि यहाँ से उठाया और वहां डाल दिया, बगैर जाने बुझे, आपने देखी भी नहीं होती ये सब चीजें, ये मोस्टली ये वो फॉरवर्ड करते रहते हैं बस, बगैर देखे। कोई काम ही नहीं है आप फारिग बैठे में, आपको पता नहीं कि आप क्या डाल रहे हैं, फेसबुक पे क्या डाल रहे हैं, व्हाट्सएप पे क्या डाल रहे हैं, ग्रुप में क्या डाल रहे हैं, 1 मिनट के लिए समझने की कोशिश कीजिए, उसको पढ़ तो लें, दूसरा ये है कि उसका नतीजा क्या निकलेगा। कोई ऐसा कोई इशू वहां पर डिस्कस किया तो पहले उसको वेरीफाई कर लें। 100% वेरीफाई करने में कौन सा टाइम लगता है जी, गूगल आपके सामने है। हाँ हाँ बिल्कुल, और वो नहीं तो वो क्या मशहूर होना चाहते हैं, अपने आप को मनवाना चाहते हैं। मसला ये है कि अनफॉर्चुनेटली मैं शो ऑफ का जज्बा ज्यादा है लोगों में, शो ऑफ को तो बहुत ज्यादा है। उसके अलावा ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी कम्युनिटी में अब हर कोई यहाँ पे जो है सेलिब्रिटी है। हाँ हाँ, हर कोई इवेंट ऑर्गेनाइजर है जी जी, हर कोई यहाँ पे अब स्टार है। अब क्या करें, अब यहाँ पे सारे स्टार्स हैं तो फिर तो आम आदमी को तो क्या करें। ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, क्रिएटिव, आई डोंट नो क्या हो रहा है, क्या कह सकते बहुत ज्यादा प्रोग्राम भी बहुत हो रहे हैं कि आप जा करके आप हफ्ते में 2 प्रोग्राम 3 प्रोग्राम बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया है कि मतलब वो चीज हकीकी जो चीजें होती हैं वो अपनी अहमियत होती चली जा रही हैं। यहाँ पे जी आर्ट ड्रामा जो है उसकी बहुत जरूरत है इस कम्युनिटी में। बेसिकली दिस कम्युनिटी इज एंटरटेनमेंट स्टार्व्ड, और अच्छी गुड क्वालिटी एंटरटेनमेंट चाहिए, बिल्कुल। और ये जो गाने बजाने चल रहे हैं ठीक है, ये भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन टू मच हो गया ये भी कम्युनिटी में, टू मच हो गया हर जगह, इतने ज्यादा लोग आ चुके हैं, हर किसी ने फेसबुक पे देखें हर प्रोग्राम में फिर डांस शुरू हो जाता है, भंगड़ा शुरू हो जाता है। मुझे समझ में ये बात आज तक नहीं आई कि ये कौम किस सिमत जा रही है, आखिर इसका नतीजा क्या निकलेगा, हमारे बच्चे क्या सीखेंगे सर इन सब चीजों से, आप क्या समझते हैं? वही सीखेंगे जो भंगड़ा डांस, उससे निकल ही नहीं रहे हैं हम। मुझे समझ और चीजें भी ठीक है, भंगड़ा डांस करें, और भी बहुत चीजें हैं। हाँ, देखें मौका अगर ऐसा हो तो करें ना, एंटरटेनमेंट के अंदर आपके बहुत कुछ चीजें होती हैं, बहुत कुछ सीखने सिखाने के लिए बहुत सारी चीजें, बस ऐसे ही है। तो आपने ये टीवी पे जो टॉक शो का सिलसिला था हफ्तावार आप करते रहे प्रोग्राम भी, और अभी भी करते हैं जी? मैं जी एक जमाने में मैं करता था, मेरा बड़ा टाइटल एक प्रोग्राम था सलाम कनाडा। ओह अच्छा, ये रॉजर्स चैनल 10 पे चलता था। वाह, ये मैं बात कर रहा हूँ 2003 से स्टार्ट किया हमने। अच्छा, वो टेलीवाइज प्रोडक्शन थी। हाँ, वो प्रोड्यूस करते थे, हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे अपना रिमल खान। अच्छा। रिमल खान जो थे ये उनमें थे जिन्होंने NTM टीवी और टीवी एशिया स्टार्ट किया था। अच्छा। ताहिर खान और फैसल शेरजान के साथ मिलके। ओह वाह वाह वाह। तो काफी उनका एक्सपीरियंस था। इनके वालिद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्टर रहे हैं, असलम परवेज साहब। अच्छा, उनके बेटे हैं। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे हैं? जी जी, आते जाते रहते हैं इधर ही। तो इनका था, ये प्रोड्यूस करते थे सलाम कनाडा, तो मैं उसको होस्ट करता था। अच्छा, तो मेजबानी भी की आपने कई प्रोग्रामों में? जी हाँ, इसमें तो, भी आपने? जी हाँ, तो मैं सलाम कनाडा का मैं ही मेजबान था। ओह अच्छा अच्छा, तो इसको कितने अरसे चला ये प्रोग्राम? ये तकरीबन हमने 10 ईयर्स किया जी। ओह 10 ईयर्स तो 10 किया। रॉजर्स चैनल 10 पे 10 ईयर्स ये प्रोग्राम चलाया। उसके बाद फिर पाकिस्तान का जो चैनल था TV1, अच्छा, जो TV1 ग्लोबल भी कहते हैं, उसको फिर ये रिमल खान जो थे ताहिर खान से करके उसको फिर हम कनाडा लेकर आए 2010-2011 में TV1 कनाडा के नाम से। अच्छा, TV1 कनाडा, जी जी हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका यहाँ पे बताया, तो उसका प्रॉपर स्टूडियो था यहाँ पे अपना मिस्सागा में। हाँ हाँ। तो फिर हमने वो रॉजर्स चैनल 10 से बंद करके फिर हम
इसके थ्रू करते थे। फिर हमने बाकायदा रॉजर्स केबल पे हम जाना शुरू हो गए। हाँ। और उस जमाने में $10 पर मंथ की, अगर आपको याद हो, हाँ, जी सब्सक्रिप्शन होती थी। रॉजर्स बेल जो थे पर चैनल $10, किसी का 15 जी है, बी फॉर यू है, $10 पर मंथ वो चार्ज किया करते थे। अब वो सर उस वक्त बहुत बड़े बड़े से बॉक्स होते थे, जी रॉजर्स वाले के बड़े बड़े बॉक्स आकर के घरों में लगा करके जाते थे। उसके बाद फिर बहुत शॉर्ट हो गया, बहुत छोटा सा, अब तो खैर नजर भी नहीं आता है। उस वक्त फिर हमने प्रेजेंटेशंस हुई थी हमारी काफी रॉजर्स के साथ। हाँ। तो इस जमाने में एक टीवी चैनल था जी, उसको हमने ऑफ करवाया। हमने कहा जी इनकी इतनी व्यूअरशिप नहीं है, अच्छा, हम आपको ज्यादा इस पे कर सकते हैं। इवेंचुअली काफी मीटिंग्स हुई, इसके बाद रॉजर्स एग्रीड, उनके ठीक है। तो फिर ये TV1 कनाडा जो था, ये फिर रॉजर्स पे आया। तो यही मिसागा में पूरा सेटअप किया, तो उसको हमने चलाया। तो फिर सलाम कनाडा मेरा रॉजर्स के पे चलता था, यानी थ्रू TV1 कनाडा। अच्छा, TV1 तो वहाँ काफी कुछ साल हमने चलाए। फिर इवेंचुअली कुछ प्रॉब्लम्स आई, कुछ बैक होम हेड ऑफिस में, कुछ यहाँ। तो फिर वो TV1 जो था वो फिर उसकी फर्दर ट्रांसमिशन नहीं आ रही थी, वो उसकी प्रोग्रामिंग पाकिस्तान से भी आती थी। कुछ हम लोकली प्रोड्यूस करते थे शोज, और बाकी जो थे प्रोग्रामिंग पाकिस्तान से आती थी। तो वो फिर कुछ प्रॉब्लम्स आई, जिसकी वजह से फिर कुछ सालों के बाद वो टीवी चैनल को बंद करना पड़ा। अच्छा। तो उसके बाद फिर काफी 3-4 साल के बाद फिर यहाँ पे बाकी टीवी चैनल IPTV जो स्टार्ट हुए हैं, ये बाद में सारे आए थे। तो उसमें मैं करता रहा। तो उसके बाद फिर और भी टीवी चैनल जब स्टार्ट हुए यहाँ पे, तो मैंने लोगों ने बहुत ऑफर की होगी भाई। जी, मैं करता रहा हूँ। हाँ, मैं यहाँ पे नहीं, वक्तन मैं देखती रहती हूँ, आपके प्रोग्राम भी अच्छे हैं, और खासतौर पे टॉक शो में जो आप हिस्सा लेते हैं। जी, तो वो बड़े करता हूँ, अंदाज मेजबानी भी करता हूँ, एज अ गेस्ट भी जाता हूँ डिफरेंट टॉक शोज में। जाहिर है। तो अब तो मैं कह सकती हूँ कि घात के पानी पिए पाकिस्तान। नहीं, बस सीख रहे हैं अभी। तो कहते हैं कि लाइफ इज अ कंटिन्यूअस। नहीं सर, अब आप हमें सिखाइए, हम जैसे लोगों को सिखाने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, बड़ा हूँ छोटा हूँ, सबसे हम सीखते हैं। जी, बिल्कुल मैं समझ सकती। नहीं, मैं एक जहन में बात आ रही थी कि अपने सारे आपने किए काम, ठीक है, और आपने बहुत सारे जुबानों पे आपको महारत भी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबिक, सिंधी, थोड़ी बहुत तरह की, इतनी सारी जुबानों पे भी आपको उबूर है, और ये सारे प्रोग्राम भी आप वक्तन फक्तन इन जुबानों में करते रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो टीवी का जो मैं देख रही हूँ माहौल है, वहाँ पे 2-3 चैनल हैं, बहुत अच्छे हैं, मैं इनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन इसलिए कि बाकी जो है उनको शिकायत हो जाएगी कि उनका नाम नहीं लिया है। और इस्लाही प्रोग्राम भी कर रहे हैं, अच्छे प्रोग्राम है, उनको देखा जा सकता है। आप क्या मेयार देखते हैं वहाँ पाकिस्तान टीवी का और यहाँ का, क्योंकि आपने PTV में वहाँ पे काम भी किया, वहाँ पर भी, तो क्या आपको कैसा फ़र्क लगता है वहाँ का और यहाँ का, कनाडा और पाकिस्तान का? डिफरेंस तो है जी। अब यहाँ पे इम्प्रूवमेंट लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आई थिंक, मैं पर्सनली बताऊं, अगर हाँ, बिल्कुल बताइए। मैं तो बार आपसे कह रही हूँ, खुल के बताइए। ये जो काम शुरू किया टीवी चैनल, ये अपनी पर्सनल प्रोजेक्शन के लिए बेसिकली। कुछ लोगों ने तो ये काम किया, पर्सनल मार्केटिंग कर रहे हैं अपने बिजनेस की। उनको ये नहीं है जी हम कुछ देंगे साथ में, ठीक है, प्रोग्राम स्टार्ट कर लिया, ठीक है। ज़ाहिर है ऑब्वियसली उसमें क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज तो हो जाती है ना। अब आप देखें, PTV था, NTM था, PTV का एक नाम था, अपने बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन था PTV, जिसको तबाह कर दिया इन लोगों ने। बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है। मैं काफी सालों के बाद PTV गया कुछ साल पहले, अंधेरा छाया हुआ था, भूख आलम था, मैं परेशान हो गया। उस जमाने में जो असिस्टेंट होते थे वो आजकल सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर बने हुए हैं, मेहरबानी है, बड़ी इज्जत करते हैं, जब जाए बड़ा रिस्पेक्ट देते हैं। उनका सब आइए, कहते सर याद है आपको अपना दौर, अब ये देखिए। कहते नहीं कोई, बस सवाल की तरफ क्यों आते रहे? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, अपने लोगों को नवाजना, अपने लोगों को, ठीक है, आपने लोगों को नवाजा भी है, उनसे काम भी तो करवाए ना यार, काम भी तो करवाए। उनको फैट सैलरीज आप दे रहे हैं, काम वो कुछ कर नहीं रहे, और वो बैठे हुए हैं, और बुरा हाल, बड़ा दुख हुआ देख के, है ना। बहुत अफसोस होता है ये सारी चीजें देख करके। अगर आप हर चीजों में बहुत मुखलिस हैं, यहाँ पाकिस्तान में हो या कनाडा में हो, तो आप अपनी नजर से वो सारी चीजें देख रहे होते हैं जो आपने वक्त अच्छा गुजारा हुआ होता है वहाँ। और उस जमाने के बड़े बड़े नाम थे, जैसे मैंने नाम लिया, नुसरत ठाकुर साहब थे, यावर रियाज साहब थे, कंवर आफ्ताब साहब, उनके साथ बड़ा काम करने का मौका मिला, बड़ा सीखा इन लोगों ने, ये इंस्टीट्यूशन से सिखाया। सीखते थे हम, एक तो हम PTV से सीखा हमने, पर इन लोगों से बहुत सीखा। उस्ताद की तरह आपको उस्ताद की तरह थी, फिर उनसे पर्सनल फ्रेंडशिप्स हो गई। जब पर्सनल फ्रेंडशिप हो जाती है तो फिर वो आपका एक बिल्कुल एक लेवल भी चेंज हो जाता है, और एक वो
फिर वो बैठे बैठे भी हम कहीं चाय भी पी रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, तो आपको सिखा रहे हैं। हाँ, कोई इस्लाही बातें बता रहे हैं। अच्छा यार, एक नया सीरियल आ रहा है या एक ड्रामा आ रहा है, उसमें एक रोल है इसका यार, तो उसके बारे में सोचने आपको यार उसमें कास्ट किया जाए, क्या ख्याल है आपका, थोड़ा मुझे बताएं, आप बताएं उसका। अच्छा, आप बताएं, ये अपने ख्यालात का इजहार करें। ये कैरेक्टर है, वो अंदर की चीजें बाहर निकलवाने के लिए हर वक्त तैयार है, उसने परफॉर्म करना है, यानी कि बता दिया कि बैकग्राउंड क्या कैरेक्टर की, आप बताइए आपका क्या, आप क्या ख्याल। इस तरह की बातें फिर वो आपके अंदर से निकलवाते थे, फिर आपको सिखाते थे, कोच करते थे, ट्रेन करते थे। तो फॉर्चुनेटली बड़ा कुछ सीखने का मौका मिला और अभी तक हम सीख रहे हैं जी। अभी आपने थोड़ी देर पहले जावेद दानिश की बात की, तो मैं इनके बारे में कहूंगी कि वाकई बहुत अच्छे आदमी, मुझे पहले तो नहीं पता था, लेकिन जब से मुझे पता चला, मैंने उनके बारे में देखा, जाना, और देख रही होती हूँ मैं इनको, तो उन्होंने जो फिल्म बनाई थी, और ये कि अभी भी वो काफी एक्टिव है, तो उनके साथ में कुछ आपका है इरादा कि उनके साथ मिलकर तो है, उनके साथ मिलकर क्या, माशाल्लाह काफी बिजी रहते हैं, अपना वो प्रोग्राम भी करते हैं ऑनलाइन एक जी। हाँ, ठीक है जी, तो वो मैं देखती हूँ अक्सर, देखती काफी बिजी हैं, तो काफी उनके पास स्क्रिप्ट्स हैं, काफी उनके पास मटेरियल है, और वो शौक भी है, और वो अच्छे पढ़े लिखे इंसान है, और उनको बल्कि आना थोड़ा सा कुछ अरसे से वो आई थिंक थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा था, मैं कि नहीं जावेद भाई, आपको कहा था कि आप आए स्टूडियो में, मैंने दावत दी थी, तो आप थोड़ा सा आए, आपको इस काम में आपका अपना करना चाहिए, आपका काम थोड़ा सा स्टेप फॉरवर्ड करें, अब रिलैक्स करने की जरूरत नहीं है, काम चलते रहने चाहिए। जी जी। वो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती थी, जैसे हमारे कोई मज़ाक की भी बात होती थी पहले, जैसे हमारे अनवर मकसूद साहब हैं, और ये जो 2-3 लोग जो गुजर गए हैं, तो वो मज़ाक में भी कोई एक आंसर होता था, सीखने का अमल होता था, उससे हम बहुत अच्छी चीज़ें सीख रहे होते थे। तो आप क्या समझते हैं, कनाडा में ये सारी चीज़ें कैसा है, आपको लगता है कि कोई ऐसे मज़ाक का कोई है कुछ? यहाँ पे शायरी भी बहुत हो रही होती थी, और यहाँ पे पोइट भी बहुत हैं, बहुत है ना, शोरा का एक पूरा ग्रुप है, और ये अदबी प्रोग्राम भी हो रहे होते हैं। तो आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान में तो ये बहुत होता था, यहाँ पे क्या है इसका मेयार? नहीं, यहाँ पर ये मयार बेहतर हो रहा है। अब दूसरा ये है कि थोड़े से गैप्स बहुत आ जाते हैं। देखिए, हमारी एक टीम थी, है भी माशाल्लाह, हमने काफी 7-8 स्टेज प्लेस किए यहाँ पर। अच्छा, अब वो थोड़े से रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है। उनको मैंने कहा भी है कि थोड़ा सा हिम्मत करें यार, अब इतना गैप नहीं आना चाहिए, बिकॉज ये ऐसा है कि ये एक रेगुलर एंटरटेनमेंट आपकी होनी चाहिए। स्टेज प्ले अगर कर रहे हैं तो ये आपको कंटिन्यूसली करना पड़ेगा। कंटिन्यूसली ये नहीं कि आप रोज कर रहे हैं, आज किया तो अगले 3-4 महीने के बाद एक और प्ले आप करें, ताकि उसमें ब्रेक ना आए। लोग भी यहाँ पे, और अच्छी कॉमेडी, अच्छी उसमें स्टोरी हो, वो आप दें तो लोग बिल्कुल आते हैं। हमने जितने भी मजाक की तरफ मैं समझती हूँ थोड़ा सा आना चाहिए, बिकॉज बिल्कुल आना चाहिए। थोड़ा सा आप स्ट्रेस में होते हैं, और थोड़ा सा आप थोड़े अपने जहन को तब्दील करने के लिए आप चाहते हैं कि थोड़ा सा कुछ ऐसे। जी हाँ, कॉमेडी बहुत जरूरी है जी, मजाक जो है बहुत जरूरी है। ये लाइफ में काफी स्ट्रेसेस हैं, टेंशन है, जी जी। तो आई थिंक अगर ड्रामा भी सीरियस देखेंगे तो और आप डाउन हो जाएंगे। तो ठीक है, सीरियस ड्रामे भी चल रहे हैं, वो भी देखने चाहिए, बट है कि आई थिंक कॉमेडी मजाक जो है बड़ा जरूरी है, ताकि लोग हंसने से आपका थोड़ा सा खून बढ़ता रहता है, खून बढ़ता है। वैसे भी वो मेडिकल साइंस भी कहती है कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। अच्छा, आप इतने जुबानों पे आपको अबूर हासिल है, आपने जैसे बताया कि आप उर्दू, पंजाबी और सिंधी और बहुत सारे अंग्रेजी में भी आपने बहुत प्रोग्राम किया, और यहाँ पे मेजबानी भी किया, और थिएटर, ये सारी चीजें लेकर के। आपकी अपनी मादरी जुबान क्या है? मेरी मादरी जुबान पंजाबी है जी। पंजाबी है जी। अच्छा, तो ये सारे काम जो आप कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा है कि आप कोई एक तिश्नगी रह गई हो कि ये काम मैंने नहीं किया, अब मुझे करना चाहिए, ऐसा लगता है कभी? आर्टिस्ट के लिए तो खोया, क्या पाया जिंदगी? आर्टिस्ट के लिए तो हमेशा ये रहता है, मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं, और भी कुछ करना चाहिए। और एक्टिंग का जो कीड़ा है सर, वो निकलता नहीं है, वो मसला कि वो रहता है आपके अंदर। और अब यहाँ आके कुछ थोड़ा सा गैप भी आया। जब मैं कनाडा आया तो जैसे मैंने कहा कि मैंने इंग्लिश थिएटर ज्वाइन कर लिया, हमारे ड्रामा क्लब्स थे, थिएट्रिकल क्लब्स थे, उनको मैंने ज्वाइन कर लिया डाउनटाउन में। उसका ये थिएटर का ये नहीं, वहाँ पे बड़ी एक तो रिहर्सल बहुत होती है, रिहर्सल्स बहुत होती है, यू हैव टू बी परफेक्ट। अब स्टेज पे आप लाइव परफॉर्मेंस है आपकी, उसमें आपका एरर का कोई चांस नहीं है, आप डायलॉग भूल जाएं, फंबल कर जाएं, तो उसके लिए इसलिए रिहर्सल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मैंने कुछ किया कुछ सा वहाँ पर, लेकिन उसके लिए अब डेली जो है डाउनटाउन जाना, या एवरी सेकंड डे आप जा रहे हैं, रिहर्सल्स हो रही हैं, कर रहे हैं,
तो वो एक बड़ा हेक्टिक हो जाता है। अगर तो आप डाउनटाउन या सराउंडिंग एरियाज में रहते हैं फिर तो बड़ा आइडियल, बिकॉज मेन सारी हब ऑफ एक्टिविटीज डाउनटाउन ही है। कास्टिंग कंपनीज भी वहाँ पे हैं, प्रोडक्शन हाउसेज भी वहाँ पर हैं, सारा कुछ उधर ही है वहाँ पे। हाँ, थिएटर्स भी वहाँ पे हैं, थिएट्रिकल क्लब्स भी वहीं पर हैं। तो अगर आप डाउनटाउन में या उस एरिया में रह रहे हैं तो आपके लिए बड़ा ईजी है। ये मिसिसागा, ओकविल से इन इलाकों से जाना जो है ना कम्यूट, उस जमाने तो चलो फिर भी हम चले जाते थे, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ 20 years ago, 22 years ago। अब तो पार्किंग के अलावा 401 ही आपकी पार्किंग, गार्डनर पार्किंग लॉट बने हुए हैं। अब टाइम तो आपका इसी में गुजर जाता है। वो एक काफी टाइम कंज्यूमिंग। मैं बताऊं, मैंने एक फिल्म की कुछ साल पहले, इंग्लिश फिल्म थी, द कन्फाइनमेंट। अच्छा। एक थी फॉरगॉटन कॉर्प्सेस, एक थी कन्फाइनमेंट। अब वो डाउनटाउन में शूटिंग थी जी उसकी। हमारा कॉल टाइम था 6 AM, 6 बजे सुबह कॉल टाइम था हमारा, डाउनटाउन पहुंचना था, डैनफोर्थ के ऊपर वहां एक लोकेशन थी। मैं जी घर से निकलता था 5 o'clock, 5 AM, 4 बजे मैं उठता था, नहा के तैयार होके। आप यकीन नहीं कीजिए कि 5:30 भी 401 ब्लॉक होती थी। अच्छा, और 6 बजे 5 बजे निकला और 6 o'clock भी मैं डाउनटाउन नहीं पहुंच पा रहा, कई दफा 10-15 मिनट्स। फिर हमारी डायरेक्टर थी, गोरी थी, उसकी मुझे कॉल आ रही है, एज फॉर है, वेयर आर यू, मैं कहा मैं आ रहा हूँ। तो वहाँ 6 बजे पहुंचना, पूरा वहाँ पे ब्रेकफास्ट लगा होता था, आप नाश्ता कीजिए, उसके बाद फिर आपको बताया था कि ये सीन्स आपके आज होने हैं, ठीक है जी। फिर मेकअप आर्टिस्ट आ गया, उसने आपका मेकअप शेकअप किया, आपको बता दिया इतने बजे ये सेट लग रहा है, जो भी है। तो वो काफी अर्सा मैं जाता रहा, इन्वॉल्व रहे, और सुबह 6 बजे मैं डाउनटाउन जाया करता था। एक्सपीरियंस था वो तो, एक्सपीरियंस अच्छा था, वो वक्त भी अच्छा था। वो वक्त भी नहीं, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मैं अभी रिसेंट कुछ अर्से पहले की बात, लेकिन वो ट्रैफिक की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था कि ट्रैफिक के इतने हालात हो गए हैं, तो पॉपुलेशन तो बढ़ती चली जा रही है, और वहाँ पे हालात क्या, कनाडा के हालात से भी थोड़े से, हम पाकिस्तान के हालात से भी थोड़े फिक्रमंद होते हैं, लेकिन कनाडा पे भी नजर रखनी चाहिए, यहाँ की पॉलिटिक्स को भी समझनी चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ, जहाँ पे हम रह रहे हैं उसकी सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप यहाँ के सिस्टम को नहीं समझेंगे, आपके लिए मुश्किल। यहाँ पे काफी कुछ लोग हैं हमारे, काफी लाइक माइंडेड। जाहिर है मैं शोबिस से ताल्लुक है मेरा, एक्टिंग से, तो वो लोग मिलते रहते हैं ऐसे, काफी लोग कुछ करना चाह रहे हैं। एक तो यूनिटी नहीं है मिलजुल के, वही मैंने कहा यार आपस में मिलके करा के कुछ आगे चलें, ताकि यहाँ से भी कुछ गुड क्वालिटी प्रोडक्शन जो है कनाडा से प्रोड्यूस की जाए, ताकि बाहर के लोग भी हम देखें। देखिए मैं जब आया था उस वक्त मैंने यहाँ पे एक सीरियल किया था, आने के 1 साल 1.5 साल के बाद, जहाँ से हुआ कि एक बॉलीवुड के एक प्रोड्यूसर थे जनाब, डायरेक्टर, उन्होंने काफी फिल्में बनाई हैं, हरबंस कोहली साहब। अच्छा। काफी फिल्म्स बनाई हैं, वो यहाँ पे आए हुए थे। अच्छा। तो मेरा उनसे राब्ता हुआ किसी के थ्रू, उनसे बात हुई, तो वो बड़े, उनका यार ताहिर साहब, आप बड़े एक्सपीरियंस, तो उन्होंने यहाँ पे एक सीरियल शूट किया था, वतनों दूर। वो पंजाबी सीरियल, हिंदी पंजाबी मिक्स था। तो यहाँ पे शूट किया था, तो वो उनका प्लान था यहाँ रिलीज करेंगे, लेकिन ये बात कर रहा हूँ मैं 2003 की। अच्छा। तो लेकिन यहाँ पर उनको सब नहीं आई, फिर वो उसको इंडिया ले गए थे, उन्होंने इंडिया वहाँ की चैनल पर रिलीज किया था। तो उसके बाद फिर काफी फिर मैं इसमें इन्वॉल्व रहा। मैंने शॉर्ट फिल्म्स इंग्लिश की काफी की यहाँ पे, प्रिया थी एक इंग्लिश की, डॉगमेटिक हार्मनी थी, फिर एक हमने एक और फीचर फिल्म बनाई थी यहाँ पे, इंग्लिश की थी, नेवर टू लेट। जी हाँ, वो देसी इंग्लिश मूवी थी। हाँ, देसी इंग्लिश, सारे उसमें देसी स्टाइल कुछ थे उसमें। हाँ जी, उसमें सारे इंडियन एक्टर्स थे, आई वाज द ओनली पाकिस्तानी। इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। दैट वाज आई थिंक 2005 के में बनाई थी, 2004-5 में वो यहाँ रिलीज भी हुई थी थिएटर में। तो उसके अलावा और काफी फिल्म्स की, थिएटर की या ड्रामे की है, फिर टीवी शोज भी साथ में होस्ट करता रहा, मेजबान में। तो काम चलता रहता है जी। अभी आजकल जिंदगी का ये सफर जारी और सारी रहता है। जी हाँ। बस आखिरी सवाल करूंगी क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो ये सारे काम करते रहे तो बेगम को कितना टाइम दिया आपने? बेगम को भी टाइम मिलता है, शिकायत तो नहीं करती थी वक्तन वो खुद आर्टिस्ट है जी, शी इज अ पेंटर। जी हाँ, तो वो अपना वो पेंटिंग में बिजी रही। आजकल सारे घर में आजकल कैनवासेस पड़े हुए हैं। हाँ। तो बस लगी हुई हैं आजकल, फिर वो कुछ पेंटिंग में। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि बिजी हैं, अगर फारिग होती हैं तो वो फिर ज्यादा टाइम मांगती क्योंकि टाइम बहुत तेजी से, और आपसे बातें बहुत सारी अभी करनी है, थोड़ी सी तिश्नगी रह गई है। तो यकीनन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला वक्तन फक्तन आप मिलते रहते हैं और ये जो हमारे प्रोग्राम होते रहते हैं। तो ये सर हमारे ई आवाज़ टीवी के लिए कुछ कहेंगे? नहीं जी, मैं ये कहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने किया। आरफा मुजफ्फर से बहुत पुरानी हमारी शनासाई है, बड़ी मेहरबान है, बहुत प्यार करती हैं। जब भी मिलती हैं, अगर मैं कभी
किसी जगह महफिल मिला, मैं उनको नहीं देख सका यहाँ, तो मेरे पास आए, कहती क्या बात है, आप मुझे सलाम नहीं किया, आप मुझे अवॉइड कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं है, ऐसी बात नहीं है, आपकी मोहब्बत है और बहुत प्यारी खातून है और माशाल्लाह बड़ा अच्छा सेटअप उनका है, बड़ी सक्सेसफुली वो रन कर रही हैं अपना रेडियो भी और टीवी भी, और बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी उनकी एक रेपुटेशन है और बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। मैं आपको भी और आपकी पूरी टीम को भी, आरफा मुजफ्फर सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से मुबारकबाद और अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। जब आपने इतनी तारीफ की, मैं यही कहना चाहूंगी कि इतनी सारी खूबियां हैं तो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ ना, तो ये आवाज़ टीवी के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। आप लोग देखिए प्रोग्राम और बताइए कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है। इसके साथ ही फरहत शुजात को इजाज़त दीजिए, हमेशा की तरह अल्लाह हाफिज़।